मतलब मामला बिगड़ जाए तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अरे महिला ने कहा तो चिंता मत कर, सारी बात मैं संभाल लूंगी। बस कोई बात बिगड़ गई तो मेरी जवाबदारी, जैसे तैसे भी मैं तेरी बात संभाल लूंगी। तेरे लिए जो तू कहेगी कर दूं। तू तो आज पूछ लेना कि नहीं तो क्या कर लूं। अब लेते हैं रबड़ की तरह कि एंड में रबड़ टूटता है, और जब खींचने के बाद रबड़ टूटता है तो चोट किसको लगती है? बुद्धि लगती है। इधर वाली अंगुली को भी और इधर वाली चोट तुम्हें ही लगती है। इसलिए जीवन का दूसरा नियम ले लो। हाथ उठाओ, क्रॉस करते हैं। क्या है? अभिमान। बोलो तो खत्म। पर एक तीसरी दरार होती है। बोलो कौन सी? सूखे तालाब की दरार। वो कई दिनों तक रहती है। वो कब मिटेगी? जब प्रेम का पानी बरसेगा। क्या होगा? जब प्रेम का पानी बरसेगा और काफी दिनों तक बरसेगा, तब वो मिट्टी पानी को चूसेगी, तब कहीं जाकर दरार मिटेगी। पर भूल चूक कर जिंदगी में। नमस्कार मित्रों, इस चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की, मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। प्रवचन में कुछ खास बात हो तभी लोग सुनने को आते हैं। यही बात गुरुजी के प्रवचनों को खास बनाती है। गुरुजी के प्रवचन बहुत ही सरल और साधारण भाषा में होते हैं, जो आम आदमी को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। गुरुजी का यह वीडियो कुछ ऐसा ही है जो आपको काफ़ी ज्ञान देने वाला है। ऐसा ज्ञान जो अपने आप को और दूसरों को जीवन को भी सुंदर बनाता है। तो चलिए वीडियो की ओर ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो देखिए आप। खत्म। पर एक तीसरी दरार होती है। बोलो कौन सी? सूखे तालाब की दरार। वो कई दिनों तक रहती है। वो कब मिटेगी? जब प्रेम का पानी बरसेगा। क्या होगा? जब प्रेम का पानी बरसेगा और काफी दिनों तक बरसेगा, तब वो मिट्टी पानी को चूसेगी, तब कहीं जाकर दरार मिटेगी। पर भूल चूक कर जिंदगी में अंतिम दरार कभी मत डाल लेना। ये जीवन के लिए सारी खुशियों को खत्म कर देती है, हंसी की हत्या कर देती है, खुशी को खत्म कर देती है, विवेक का दरवाजा बंद करके अंदर से चिटकने लगा देती है। और उस दरार का नाम है पत्थर की दरार। एक बार पड़ गई, भले आप 1000 बार सीमेंट लगा देना, पर वो दरार हमेशा नजर आती रहेगी। रही मन धागा। बोल लो सभी। मत तोड़ो छिटकाए, क्योंकि तोड़े से फिर ना जुड़े। अब अंतिम लाइन बोलो, जुड़े तो। ये जो चौथी दरार है, ये वैसी दरार होती है जब आदमी जोड़ने की कोशिश भी कर ले, पर पत्थर में पड़ी दरार हमेशा नजर आती रहती है। अपने भीतर इस बात के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए। पहला गुस्सा मैंने कहा सात्विक गुस्सा, सामने वाले को सुधारने के लिए। और दूसरा, बोलो बोलो, राजसिक गुस्सा, अपने अहंकार को जताने के लिए। क्या हुआ? एक लड़का शादी से बहुत घबराता था, बड़ा घबराता था। पता नहीं 26, 27, 28, 29 साल का हो गया। घर वाले समझा समझा के आ गए, कर ले कर ले कर ले, पर पता नहीं उसको डर लगता था। उसने ये सुन रखा था कि ये शादी करके पत्नियां आती है और आते ही आदमी को धमकाना शुरू कर देती है, और आदमी उसके अंडर में चला जाता है, और आदमी को बीबी का, बोलो, गुलाम होना पड़ता है। एक साथ 100 लोग बोले। अनुभव की बातें हैं ना भाई, अड़ार से बोल गए। तो आदमी को क्या होना पड़ता है? बीबी का गुलाम होना पड़ता है। तो उसने कहा मैं तो बीबी का गुलाम नहीं बनूंगा। घर वालों ने, माँ बाप ने बहुत समझाया। एक दिन घर वालों ने उसके दोस्त को कहा, यार तू समझा दे, 30 साल का हो गया ये है, फिर इसकी होगी नहीं, अभी हो रही है तो करता नहीं, और फिर इसकी होगी नहीं। उस दोस्त ने उसको समझाया, उसने वही बात कही, यार नहीं नहीं मैं नहीं करता, ये बीबियां आती और आते आदमी को गुलाम बना देती हैं। वो तो आते एकदम हुकूमत चलाने लग जाती है, मुझसे नहीं होगा इतना। उसने कहा एक काम करना, वो गुलामी करे उससे पहले तुम उसको गुलाम बना देना। मतलब कि जैसे ही वो शादी करके घर में आए ना, जो भी काम बताए, काम के साथ मुंह से बोल देना, ये काम करो नहीं तो, वो काम करो नहीं तो, वो काम करो नहीं तो, वो बेचारी जीवन भर दबी रहेगी। अच्छा हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया। उसने कहा, शादी हो गई। अगले दिन सुबह सर्दी का मौसम था, उसने कहा मेरे लिए गर्म पानी करो नहीं तो। वो बेचारी घबराई, यार अभी तो मतलब सुहाग रात भी बीती नहीं है, और ये अभी से अपना तेवर दिखा रहा है, और गर्म पानी करो नहीं तो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ नहीं तो, मेरे जूतों में पॉलिश करो नहीं तो, मेरे कपड़े धो के दे ही तो, मेरा तौलिया खोज के दो नहीं तो, मुझे साबुन ला के। मतलब दिन भर में 120 बार क्या नहीं तो नहीं तो नहीं तो। वो बेचारी लड़की घबरा गई, ये कौन सा माजरा आ गया?
ये शादी करके मैंने कौन सी जिंदगी में नरक पाल लिया। कोई काम बोले मैं प्रेम से कर दूं, पर हर एक, और घर में कोई था नहीं, वो जॉब करता था बाहर, लड़का लड़की दो ही, मतलब पति पत्नी दो, और वो दिन भर धौंस जमाए, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो। 6 महीने बीत गए, वो बेचारी सूख कर कंकाल हो गई। नरक बना दी मेरी जिंदगी को इसने, हर काम में नहीं तो, मतलब यहां तक कि मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, नहीं तो। एक दिन पति गया हुआ था ऑफिस, और वो बिटिया रानी पड़ोस के माता जी के पास गई और जाकर कहा, माँ जी प्रणाम, धोख लगाती हूँ आपको, पर माँ जी मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है, मैंने अभी अभी शादी के 6 महीने हुए हैं, आप मुझे सुझाव दो, मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरा पति पता नहीं, मैं हर काम को प्रेम से करती हूँ, मुस्कुरा कर पेश आती हूँ, मिठास से बोलती हूँ, शांति से पेश आती हूँ, मैंने आज तक घर में कभी माहौल नहीं बिगाड़ा, पर जब देखो तो मतलब छोटे से छोटा काम भी बताएंगे ना तो साथ में नहीं तो जरूर जोड़ेंगे, और इतना डरा के रखा हो मुझे जिसकी हद नहीं। माँ जी आप कोई उपाय बता दो, मैं क्या करूं। उस बुढ़िया माँ ने कहा, आज एक काम करना, जब वो शाम को घर पर आए और तुम्हें कोई भी काम बोले, ये काम करो, नहीं तो तुम एक काम करना, हिम्मत करके पूछ लेना कि नहीं तो तुम क्या कर लोगे। और उसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, कल को वो नाराज हो जाए, मुझे तलाक दे दे, मैं पीहर में क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं माँ, अरे उसने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे पति को बचपन से जानती हूँ कितना डपोर है? मैं जानती हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता, तू पूछ ले आज। और उसने कहा, नहीं नहीं मम्मी जी, माता जी, मुझे क्या लगता है, डर लगता है, कल को नहीं तो मैं तलाक की बात आ जाए और वो मतलब मामला बिगड़ जाए तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अरे महिला ने कहा, तो चिंता मत कर, सारी बात मैं संभाल लूंगी, बस कोई बात बिगड़ गई तो मेरी जवाबदारी, जैसे तैसे भी मैं तेरी बात संभाल लूंगी, तेरे लिए जो तू कहेगी कर लूं, तू तो आज पूछ लेना कि नहीं तो क्या कर लोगे। अब जनवरी का महीना था, सर्दी तेज थी, शाम को पति महोदय ऑफिस से आए और उसके तो वही स्टाइल, उसको गर्म पानी कराना था, तो सोचे कैसे बोला होगा उसने, बोलो बोलो कैसे बोला होगा, मेरे लिए, मुझे नहाना है, मेरे लिए गर्म पानी करो, नहीं तो। उसने जैसे ही बोला नहीं तो, पत्नी ने अपनी हिम्मत बटोरी और बटोर कर पूछ लिया, नहीं तो तुम क्या कर लोगे। उसने जैसे ही पूछा, नहीं तो तुम क्या कर लोगे, अब दोस्त ने यहां तक तो बताया था, आगे बताया ही नहीं था। वो दोस्त ने यहां तक तो बताया था, नहीं तो नहीं तो नहीं तो, पर पत्नी अगर पूछ ले नहीं तो क्या कर लोगे, तो क्या जवाब, और उसको कोई जवाब सूझा ही नहीं। उसने कहा, नहीं तो क्या ठंडे पानी से नहा लूंगा, और तो नहीं तो क्या कर लूंगा। झूठे ईगो को जताने के लिए किया जाने वाला अहंकार। और आपको पता है, इसलिए भगवान श्री महावीर ने 2500 साल पहले मानव जाति को संदेश दिया था कि मनुष्य ऐसे थोथे झूठे अहंकार जिंदगी में न पाले, और इसीलिए उन्होंने महान शब्द दिया था, अपाणम अनुशासय, तुम औरों पर अनुशासन मत करो, जब भी अनुशासन करना है अपने आप पर करो। अरे मेरे भाई, पत्नी को अनुशासन में रखना बहुत सरल है, बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत सरल है। जिस काम के लिए आप बच्चे को टोका करते हैं, अकेले में वो काम आप खुद भी किया करते हैं। अब जरा बताओ, कौन सा अनुशासन निज पर नहीं रहा शासन और दूसरों पर कर रहे हो, कौन सा अनुशासन। इसलिए भगवान ने हमें कहा, अपाणम अनुशासय, हर व्यक्ति अनुशासन अपनी पत्नी पर लागू न करे, बच्चों पर लागू न करे, पोते पोतियों पर लागू न करे, सबसे पहले अपाणम, अपाणम मतलब आत्मा पर, अपने आप पर व्यक्ति अनुशासन करे। और जो व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन करने में सफल हो जाता है, वो जीवन की बाजी जीत जाता है। मैंने कहा, पहला काम करो, गुस्से को डिलीट किया। चलो हाथ खड़ा करो। अब कौन कौन लोग हैं जिनको लगता है कि आज से अब गुस्सा नहीं करेंगे, देख लो। आप ये भी देखो, बगल वाला हाथ खड़ा कर रहा है कि नहीं कर, उसको खड़ा करो, उसको पूरा मरम्मत करूं फिर मैं, है? अगर इतना कहने के बाद भी नहीं सुधरता है बंदा, तो फिर उसको सुधारना पड़ेगा। दोबारा हाथ खड़ा करो। कौन कौन लोग हैं, बोलिए हम संकल्प लेते हैं, जोर से बोलिए हम संकल्प लेते हैं, और जोर से बोलिए हम संकल्प लेते हैं, आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा, और अगर गुस्सा आ गया तो अगले दिन नमक नहीं खाएंगे। अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लो, और बूढ़े हैं तो बंद कर लो, सुखी रहोगे। क्या कहा मैंने? अगर आप जवान हैं तो गुस्से को क्या करो, मंद कर लो, और बूढ़े हैं तो देखो भाई, ये जो धौड़े बाल सिर पर आते हैं ना, अब ये आदमी की मुक्ति की निशानी है।
अपन देखो, अपन कहीं खाना खाने बैठते हैं, थाली सामने आई तो सबसे पहले खाने में क्या आता है? मिठाई या दाल चावल? सबसे पहले क्या आता है? मिठाई आती है। और मिठाई के बाद पूड़ी, सब्जी, रोटी, दाल, ये सब। सबसे एंड में थाली में क्या आता है? चावल। ठीक है ना? बस जीवन का पाठ समझ लो। अगर सिर पर धौड़े बाल आ गए तो समझ लो ये थाली में चावल आ गए हैं, हाथ धो, खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ। बस अगर आप अब भी राजभोग खाने की इच्छा रखते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये जो आया है थाली में चावल, ये क्या है? सिर पे आए हुए धौड़े बाल है। और जब धौड़े बाल आ गए उसके बाद भी थू यूं नहीं करियो, थू यूं नहीं करियो, थू यूं नहीं करियो। मेरे भाई अब अपने जीवन में विश्राम ले लो। नंबर 1, क्या दूर करो? गुस्से को कर दो ना, जोर से। अपने घर में 5 जगह पे लिख लेना, हे जीव अब तो शांत रहे। ये भगवान श्री महावीर ने चंड कौशिक को पूरे 12 साल की साधना में भगवान अखंड मौन रहे थे। मालूम है आपको? अपनी 12.5 साल की साधना में भगवान 12 वर्ष तक अखंड मौन रहे थे। और उस मौन के दौरान केवल एक बार एक शब्द का उच्चारण किया था, और वो चंड कौशिक के लिए किया था, हे जीव अब तो शांत हो जा। क्या हो जा? बोल लो, बोल लो, अब तो। और मैं कहूंगा जब जब क्रोध और कषाय का वातावरण बने ना, अपने आप को मोटिवेट करना। अरे एक बार गुस्सा करने वाला संत भी मरकर चंड कौशिक सांप बन गया। सोचो हमने कितने जन्मों तक सांप और बिच्छू बनने की व्यवस्था कर ली। कितने जन्मों तक। तो खुद को मोटिवेट करो। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो आपको सुधार सकता है, वो आप खुद है। आप फैसला करो, मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा। हे जीव अब तो स्वभाव का जो दूसरा दोष होता है, जिसे आदमी को ठीक कर लेना चाहिए हर हालत में, और व्यक्ति के स्वभाव का दूसरा दोष होता है उसके भीतर पलने वाला अहंकार, अभिमान। क्या होता है? क्या होता है? अहंकार, अभिमान। मेरे भाई, ये अभिमान आदमी का वो दोष होता है। लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना पसंद नहीं करते। परिवार जब भी टूटते हैं, उन परिवारों को टूटने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है? तो इसी बात की होती है। लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना, मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मम्मी बोलेगी सॉरी बोलना है तो मैं किस बात की? मैं नहीं झुकने वाली। बस तुम तुम्हारे सोच लो। छोटी सी बात को हम इतना ज्यादा खींच लो। अभिमान, हाथ उठाओ यूं। अभिमान क्या करना है? टिक की क्रॉस तो करो ना। अभिमान को हमने क्रॉस किया और जिंदगी में से इसको डिलीट कर रहे हैं। आज के बाद ईगो नहीं पालेंगे, जिंदगी में हमेशा विनम्रता के साथ जिएंगे, मिठास से जिएंगे। जितने आप विनम्र रहेंगे आप उतने ही। कैरी जब तक कच्ची रहती है ना, तब तक अकड़ी भी रहती है और खट्टी भी रहती है। और कैरी जैसे जैसे रस से भरती है तो वैसे झुकनी भी शुरू हो जाती है और मीठी भी हो जाती है। जब तक कैरी अकड़ी हुई रहेगी तब तक खट्टी रहेगी, और जैसे ही कैरी झुकनी शुरू हुई तो समझ लो रस उसके अंदर भरना अपने आप शुरू हो गया। तो हम इस बात के लिए अपने मन को तैयार करें, मैं अपने भीतर में थोथे अहंकार को, हैं अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। बोल लो, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। ये 3 लोग केवल अपने अभिमान के पीछे, अपने थोथे अहंकार के पीछे जीवन में सब कुछ खोया। तो आज से हम मन बनाते हैं, मैं अहम में नहीं जीऊंगा, मैं अरहम में जीऊंगा। बोल लो तो, मैं अहम में नहीं जीऊंगा। किस में जीऊंगा? अहम में जियोगे तो संसार बढ़ेगा। अरहम में जियोगे, अरहम मतलब वीतराग प्रभु, अरहम मतलब तीर्थंकर प्रभु, अरहम मतलब सिद्ध आत्माएं, अरहम मतलब राग द्वेष से मुक्त आत्माएं। उनको हम क्या कहते हैं? अरहम। तो जिंदगी में अहम को हटाइए और अरहम को जगाइए, अहम को मिटाइए, अहम को। ये ईगो जो अहंकार है। स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक आया और आकर कहा कि नरक क्या है? दोनों कहा जब आदमी गुस्सा करता है तो नरक में जाता है। मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा भाई जब आदमी किसी पर गलत नजर डालता है नरक में जाता। मैं नहीं मानता। वो जो बात कहे हर एक में कहे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद ने युवक को अपने पास बुलाया, कहा सारी बातें छोड़, एक ही चीज आदमी को नरक में लेकर जाती है, वो मैं। क्या?
ये जो मैं तू बार बार करे ना, यही व्यक्ति के मन में नरक का मूल कारण बनता है। तो अपने अभिमान को मिटाने के लिए कौन सा सद्गुण जीवन में जोड़ना पड़ेगा? बुद्धि लगाओ। अभिमान को मिटाने के लिए कौन सा सद्गुण? बोलो 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 बोलो। अगर अभिमान को मिटाना है, कौन सा सद्गुण? विनम्रता। विनम्रता को जीवन में जोड़ोगे हमेशा प्रेम से, मिठास से। जब भी कोई मिले ना, मेरे भाई आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पर एक बात याद रखना, लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप विनम्र होंगे। अगर आप अकड़बाज होकर दुनिया में जीना शुरू कर देंगे, लोग आपको जमीन पर लाने की योजना बनानी शुरू कर देंगे। आप आसमान में तभी तक उड़ पाएंगे जब तक आप विनम्र बने रहेंगे। देखना, आदमी पहाड़ी पर चढ़ता है, पहाड़ी से उतरता है, जरा फर्क देखो। सोचो सोचो सोचो। आदमी पहाड़ी पे चढ़ता है और पहाड़ी से उतरता है। चढ़ता है तब कैसा होता है? समझो हम पालितना की यात्रा कर रहे हैं, गिरनार चढ़ रहे हैं, सम्मेद शिखर चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते समय हम अकड़ के चढ़ते हैं कि झुक कर चढ़ते हैं? जब आदमी झुका हुआ है तो समझ लो वो ऊंचाई पर जा रहा है, और जब अकड़ का है तो समझ लो वो नीचाई की तरफ जा रहा है। समझ गए? अब 2-4 युवक दौड़ के मंच पर आओ तो उठ जाओ, उठ जाओ। जो अपने आप को युवक समझते उठ जाओ अबे बाबू, और बूढ़े हैं तो बैठ जाओ। देखो 2-4 लोग दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, दोनों पांव से दौड़ो। चलो 2-2 का जोड़ा बनाओ, 2-2 का जोड़ा। चलो आपको इनसे थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, आपको इनसे झगड़ा हो गया है, आपको इनसे आप ये मत कहना महाराज हमें झगड़ा क्यों करा रहे हो, ठीक है ना? और आपकी इच्छा हो रही है कि आप इनको दबाएं, ठीक है? चलो आप इनको दबाइए, दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ, सुला दो इनको पूरा। मुझे एक बात बताओ, जब इनको दबा रहे थे तो ये खुद भी दब रहे थे कि नहीं दब रहे थे? सोचो। अब इनको उठाओ, उठाओ। कुछ पता लगा? जब आदमी दूसरे को दबाता है तो खुद को भी दबना पड़ता है, जब दबे हुए को उठाता है तो आदमी खुद भी उठता है। ये जीवन का सिद्धांत है। आप जब भी किसी को दबाएंगे, हैं जब भी, अगर ये देखो, इनको दबा के देखो ना एक बार, दबाओ दबाओ दबाओ, जोर से दबाओ। ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो यार जबरदस्त पहलवान आदमी है। ऐसे पहलवान ही मत करो, योगा खड़ा थोड़ी है, ऐसे मत करिए तो जाएगा कहां। पर एक बात आपने देखा होगा ना, जब इनको दबा रहे थे तो क्या हुआ था? खुद भी दब रहे थे। अब इनको उठाओ हाथ पकड़ के, आई लव यू बोलो। हाँ देखो, जब हम किसी को उठाते हैं तो हम भी साथ में उठते हैं, जब हम किसी को दबाते हैं तो हम भी दबते हैं। वो 4 देरानी जेठानियों वाली घटना हमेशा याद रखना, जब ऊपर छत एक थी और झगड़े में पड़कर चारों ने पार्टीशन डाल दिया और लकड़ी का पार्टीशन डाला, और अगले दिन सुबह ही इस वाली सबसे बड़ी वाली बहू ने घर में कचरा निकाला, और निकाल कर कहाँ डाला? बगल वाली ने फिर कचरा निकाला, निकाल के कहाँ डाला? अपनी बगल वाली के। पहली ने दूसरे को डाला, दूसरे ने तीसरे को डाला, तीसरे ने चौथी को डाला, और जब चौथी ने भी अपना कचरा निकाला तो सारों का कचरा वापस कहां गया? पहली वाली के आ गया। ये जीवन का सिद्धांत है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो आज से क्या मन आया? कभी किसी को दबाना नहीं चाहिए। कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी को गिराते हैं तो साथ में हम भी गिरते हैं, और जब गिरे हुए को उठाते हैं तो साथ में हम भी उठते हैं। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, जो 2 बात और मैं अंतिम 1-1 मिनट में कहकर, तीसरी बात जो मैं आपको कहूंगा जिंदगी में से हटाने के लिए, नंबर 1 गुस्से को डिलीट कीजिए, नंबर 2 अभिमान को डिलीट कीजिए, और नंबर 3 जो मनुष्य के मन का दोष है उसका नाम है भीतर में पलने वाला छल प्रपंच, माया। क्या होता कुछ है, बताता कुछ है, हकीकत कुछ है, दिखाता कुछ है, कहता कुछ है, जीता कुछ है। ये जो मायावी जीवन व्यक्ति का होता है ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ, ये जो व्यक्ति का मायावी जीवन होता है, ये उसके जीवन के विकास में बाधक बन जाता है। इसलिए आदमी के लिए जरूरी है वो अपने भीतर से माया को हटाए और मित्रता का हाथ बढ़ाए। किसका? भगवान श्री महावीर ने हमें, इसीलिए तो हम रोज जब खामे में सव्य जीवे का पाठ बोलते हैं और संवत्सरी के दिन हम क्षमापना करते हैं तो हम इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, मिट्टी में सब, मेरा सब जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव है, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं, मेरा किसी से कलह नहीं। मनुष्य के मन का जो तीसरा दोष है वो है व्यतिर में पलने वाली माया। और हाँ, एक चौथा दोष और है, माया को खत्म करने के लिए मित्रता को अपनाइए। चौथा दोष मनुष्य का और है, और उसका नाम है लोभी जीवड़ा। कौन सा जीवड़ा? ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी बटोर लूं, बटोर लूं, बटोर लूं। बटोरते बटोरते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर आदमी की बटोरने की आदत, ये भी पालूं, अरे ये एक प्लॉट और ले लूं, अच्छा जी ये प्लॉट और ले लूं। मुझे कई बार जब मैं किसी बड़ी कॉलोनी में चलता हूं ना, साथ में चलने वाले लोग कहते हैं, बाप जी और प्लॉट मारे ही था। कौन सा?
अभी मैं जाऊंगा ना कई बार, जैसे अभी विवेकानंद नगर, शैलेंद्र नगर, राजेंद्र नगर और क्या नाम है, देवेंद्र नगर, ये जो भी नगर बने वहाँ जाऊंगा तो आप देखना मेरे साथ चलने लोग कहते हैं अरे बाप जी ओ वाला प्लॉट मारी तो पता नहीं बुद्धि काम करी को नहीं, बीच में खाली 3.5 लाख में बेच दिया, आज तो 3.5 करोड़ रहे। अरे गया सो गया, जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चला गया वो मेरा। तुम उस समय 3.5 लाख में बेच के बड़े खुश हुए थे ना कि 50,000 कमा लिए, उसका आनंद लो। अब आज उसकी कीमत 3 करोड़ की, उसका रोना रोने से क्या फायदा। तो लोभी जीवड़ा मत बनो, भगवान ने जो दिया है, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब आदमी को संतोष आ गया, बहुत है, मन मना लो आज से, बहुत है दाता तूने जो दिया है ना, बहुत है, कुछ भी कम नहीं है, तूने जो दिया है मेरी किस्मत और भाग्य से ज्यादा दिया है। आप बाजी जीत जाएंगे, अंतिम जीवन का दोष निकाल कर फिर खड़े होंगे, और वो है भीतर में पलने वाली ईर्ष्या। क्या है बोलो बोलो, ईर्ष्या, जलेसी। ये मनुष्य के मन में पलने वाला, नेचर में पलने वाला वो दोष है जिससे आदमी खुद तो आगे नहीं बढ़ता, पर जो दूसरा बढ़ रहा है उसको भी आगे बढ़ने से रोकता है। सीखना हो तो केकड़े और मछली से सीखो। केकड़ा जब भी देखता है उसके आगे कोई केकड़ा चल रहा है, वो झट से आगे जाता है और अपने आगे चलने वाले केकड़े का पांव पकड़ पीछे ले आता है। मछली देखती है उसके आगे कोई मछली चल रही है, वो झट से छलांग लगाती है और आगे चलने वाली मछली से आगे निकल जाती है। सीधी सादी बात है, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर को छोटा मत कीजिए, आप अपनी लकीर खींचो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।